At the very outset, I want to wish a very beautiful good morning to my all dear students. This is Satya Alok Ranjan Singh, and today I will teach you a very important chapter of English grammar, that is auxiliary verbs, as you can see on the screen beside me. Students, this chapter is very much important because some questions are asked at the board examinations and other competitive examinations from this chapter. So students, please focus and listen to me very carefully so that you may score good marks at the examinations and also may enhance your spoken English much better than before. So students, let us learn this chapter within few minutes with a great fun. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स को दो क्लासेस में बांटा गया है और ये क्लासेस हैं लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के 3 सब क्लासेस हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड थर्ड इज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम वर्ब्स के क्लासेस और सब क्लासेस को समझने का प्रयास करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्सिकल वर्ब्स के बारे में। लेक्सिकल वर्ब्स को ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ये सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और ये वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिनका अर्थ स्वतंत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू ड्रिंक, टू लाफ, टू रन, टू वॉक एटसेट्रा। अब हम इसे एक सेंटेंस के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है आई राइट अ लेटर। इसका मतलब हुआ मैं एक पत्र लिखता हूँ। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया गया है और वर्ब क्या है? राइट। नाउ सेकंड सेंटेंस इज ही रोट अ लेटर। इसका मतलब हुआ उसने एक पत्र लिखा। इस सेंटेंस में या एग्जाम्पल में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है और राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस इज ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इसका मतलब हुआ उसने एक पत्र नहीं लिखा है। इस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज ही इज राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब हुआ वह एक पत्र लिख रहा है। इस सेंटेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया गया है और राइट का फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज ही राइट्स अ लेटर। इसका मतलब हुआ वह एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग किया गया है। सारे सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि लेक्सिकल वर्ब्स बेसिकली मेन वर्ब्स ही होता है और इन्हें
ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है, जो सेंटेंस में डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं अपने अर्थ के अनुसार। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयोग होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी एंड विलिंगनेस को भी एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। प्रयोग एवं बनावट की दृष्टिकोण से ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड थर्ड इज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सेंटेंस में स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, हैज़, हैव एट्सेट्रा। अब हम इसे एक सेंटेंस के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 इज आई एम अ टीचर। यहाँ पर एम यूज़ किया गया है मेन वर्ब के रूप में। सेकंड सेंटेंस इज शी इज अ गुड गर्ल। यहाँ पर इज यूज़ किया गया है मेन वर्ब के रूप में। स्टूडेंट्स, more examples regarding this rule you can read in the description box given below the video. अब हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझने का सबसे आसान व शानदार ट्रिक है टू डू, टू हैव और टू बी के कॉन्सेप्ट को समझना। यदि आप इन तीनों वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ब टू डू के बारे में। वर्ब टू डू में आएंगे डू, डस और डिड। वर्ब टू बी में आएंगे बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग। एंड वर्ब टू हैव में आएंगे हैज, हैड, हैव, हैविंग। स्टूडेंट्स, ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, या आप कह सकते हैं कि ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। स्टूडेंट्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो, ही विल कम हियर। अब हम बात करेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। स्टूडेंट्स, डेयर, नीड, यूज्ड टू को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स माई हेल्प। यहाँ पर नीड यूज़ किया गया है मेन वर्ब के रूप में।
Second example is she does not dare to go there. यहाँ पर dare यूज किया गया है मेन वर्ब के रूप में. Now I hope that you got a piece of useful information through this video. And if you get any doubt regarding this chapter in the video, please text down your questions in the comment box given below the video, and I will try my best to reply you the answer as soon as possible. So students, thanks for watching my video and see you in next one. Thank you so much.